अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। एक दोस्त ने सवाल किया कि सर अलाटमेंट वाला रकबा क्या कौन सा होता है और ये अलाटमेंट कब हुई थी और क्या ये अलाटमेंट अब हो सकती है, क्या अलाटमेंट वाला रकबा हम सेल कर सकते हैं कि नहीं और इसका इंतकाल करवाने का तरीकाकार क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलाटमेंट वाले रकबे कौन से होते हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले मेरा मैच्योर सब्सक्राइबर है, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। अलाटमेंट जो है ना वो 3 किस्म की होती है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पहली किस्म के मतलब बताऊँगा। जब बरसगीन यानी पाको हिंद पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया, हिंदुस्तान को सेपरेट कर दिया गया। अब मुसलमानों को वहाँ से हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आना था और हिंदुओं को हिजरत करके वहाँ से हिंदुस्तान जाना था पाकिस्तान से। अब मुसलमान फैमिलियाँ जो हैं वहाँ से हिजरत करके जो है ना वो पाकिस्तान आ गई। उन्होंने क्या किया कि जो उनके ज़मीन के कागजात थे हिंदुस्तान में, उन अपने कागजात को साथ में लिया कि वहाँ पे वो कितने रकबे के मालिक हैं। वो कागजात लेकर जब वो इधर पाकिस्तान आए तो जारी बात है यहाँ से हिंदू जो हिंदुस्तान जा चुके थे, बहुत ज़्यादा घर खाली पड़े हुए थे। जिस बंदे को जौन सा घर बेहतर लगा उसने उस घर के अंदर जो है ना वो अपनी राइश रख ली। अब वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, यहाँ पे उनका ना तो कोई कारोबार था, ना कोई उनकी जो है ना वो नौकरी थी या ज़रिया इनकम थी जिससे वो जो है ना अपना जो अखराजात पूरे कर सके। ना ही वो साथ में कोई गंदम चावल या खाने वाली चीज़ें लेके आए थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बस वो अपनी जान बचाते बचाते यहाँ पे पहुँचे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब इतने सारे लोगों के हम अखराजात को तो पूरा कर नहीं सकते, ना ही हम इनकी जो है ना वो कोई माली इमदाद कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पाकिस्तान की अभी नई बनी थी। तो उन्होंने क्या किया जी, महकमा माल ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको जो है वो रकबा अलाट कर दिया जाए। अब रकबा किस तरीके से अलाट किया गया कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जिस बंदे के पास जो हिंदुस्तान में रह रहा था उसके पास वहाँ पे जितना रकबा उसके नाम पर था वो कागजात लेके महकमा माल में आ जाए, पटवारी के पास आ जाए। पटवारी क्या करता था कि पटवारी उसको रिकॉर्ड को चेक करता था। रिकॉर्ड को चेक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट अपने पास जो है ना वो जमा कर लेता था और उतना या उससे ज़्यादा रकबा जो है उसको अलाट कर दिया जाता था। यानी उस बंदे को दे दिया जाता था कि ये रकबे की तुम्हारी मलकियत में है, इसमें अब तुम खेती बाड़ी करो, काश्तकारी करके जो है ना अपनी फैमिली का खर्चा चलाओ, अपना पेट पालो, ताकि गुर्बत का जो है ना वो नया नया पाकिस्तान अलहदा हुआ गुर्बत का खात्मा हो सके। तो वक्ती तौर पर जो है ना इन लोगों को रकबा अलाट कर दिया गया। तो जैसे ही हालात बेहतर होते गए तो कुछ अरसे बाद वो रकबा इनके नाम पर लगा दिया गया, इनको मलकियत में दे दिया गया। जब रकबा इनके नाम पर लग गया, इनकी मलकियत में लग गया, उस रकबे को अब ये सेल भी कर सकते थे, ठेके पर भी दे सकते थे, इस रकबे को रहन पर भी रख सकते थे, इस पर कर्जा भी ले सकते थे। अलगर्ज के हर वो हकूक़ जो एक मालिक को हासिल होते हैं वो उससे वो फ़ायदा उठा सकता था। तो ये अलाटमेंट ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई तो ये अलाट ही हुए थे रकबे और फ़ौरन ही उनको मालिक करार दे दिया गया था, जो तब से लेकर अब तक जो है वो मालिक चले आ रहे हैं। इनको मरूसी रकबा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर ये अब तक जो है ना लोग इसके उसकी नस्ल दर नस्ल जो है ना वो मालिक बनी आ रही है।